हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूअस बने हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई पर यूं ही कंटिन्यूअस बने रहिए। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ अपने रीट लेवल में ऐड किया हुआ नया टॉपिक, राजस्थान की वास्तुकला। वास्तुकला में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ अपने राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में। फ्रेंड्स, अपने राजस्थान में बहुत सारे महल हैं विभिन्न जगहों पर, तो आज अपन उसी महलों के बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल से स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्योंकि अपने राजस्थान की वास्तुकला का यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे चांसेस हैं, इसीलिए अपने को सारे महलों की जानकारी होना जरूरी है। अतः वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके फायदे की बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं शुरू करूं आज का वीडियो और आपको बताऊं कि कौन सा महल कहां पर है, मैं आपको बता दूं कि अपने महलों की नगरी राजस्थान में किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, महलों की नगरी जो है राजस्थान में वो कहा जाता है उदयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें जल महलों की नगरी वो कौन सी है, तो जल महलों की नगरी अपने कहते हैं डीग भरतपुर को। किसको कहते हैं? डीग भरतपुर को कहते हैं। तो ये मैंने जनरल से आपको बात बता दी, महलों की नगरी उदयपुर और जल महलों की नगरी डीग भरतपुर। अब चलिए फ्रेंड्स, अपना वीडियो शुरू करते हैं। देख लेते हैं अपने राजस्थान में कौन कौन से महल है, कहाँ कहाँ पर है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका रीट लेवल है तो आपसे पूरी डिटेल पूछने कोई नहीं बैठा है, लेकिन आपको महल और उसके स्थान की पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपके महल लिखे हैं, इस तरफ मैंने उनके स्थान लिखे हैं वो कहाँ पर हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है अपना हवा महल। हवा महल कहाँ पर है, तो ये है अपने जयपुर में। तो हवा महल के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी आपको और बता देती हूँ कि इसके निर्माणकर्ता कौन थे। इसके निर्माणकर्ता थे अपने सवाई प्रताप सिंह। कब बनवाया था? 1799 में बनवाया था। इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार थे अपने लालचंद। फ्रेंड्स, इसमें 5 मंजिलें हैं। 5 मंजिल वो कैसे मुकुट के समान है, अपने जो कृष्ण का मुकुट होता है ना उसके समान है, एकदम कृष्ण के मुकुट के समान है। 5 मंजिलों का क्रमशः अगर अपन देखें, क्योंकि इसमें क्रम पूछ लिया जाता है, तो आपको क्रमशः इनकी 5 मंजिलों के नाम याद रहने जरूरी हैं। तो अगर अपन देखें सबसे पहली मंजिल के बारे में, सबसे पहली मंजिल है अपने शरद मंजिल। सेकंड मंजिल के बारे में देखें, सेकंड मंजिल है अपनी रतन मंजिल। तीसरी मंजिल है अपनी विचित्र मंजिल। चौथी मंजिल है अपनी प्रकाश मंजिल और 5वीं मंजिल है अपनी हवा मंजिल। तो ये 5 मंजिलों को आप क्रमशः इसी क्रम में याद रखिएगा, क्योंकि इनका क्रम उल्टा सीधा करके पूछ लिया जाता है। ये अपन ने देख लिया। इसके अलावा जो अपना हवा महल है उसमें फ्रेंड्स 953 तो उसमें खिड़कियां हैं और 365 दरवाजे हैं। कितनी? 953 खिड़कियां हैं और 365 दरवाजे हैं। इसके लालचंद मैंने बता दिया था, इसके वास्तुकार हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो जनरल बातें हैं ये आपको याद रहनी चाहिए। इसका निर्माण कब हुआ था? 1799 में हुआ था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसकी ये सारी चीज़ें, तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो चलिए सेकंड देखते हैं अपना आमेर महल। आमेर महल ये कहाँ पर है? ये भी अपने जयपुर में है। किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था अपने मिर्जा राजा मानसिंह ने। किसने? मिर्जा राजा मानसिंह ने बनवाया था। किस शैली पर निर्मित है ये? तो ये हिंदू मुस्लिम शिल्पकला की शैली पर निर्मित है। कौन सी शैली पर? हिंदू मुस्लिम शिल्पकला की शैली पर ये निर्मित है। ओके। थर्ड है अपना शीश महल। शीश महल कहाँ है? ये भी अपने जयपुर में है। इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने बनवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। इसके अंदर दीवाने आम और दीवाने खास जो 2 अपने महल हैं वो भी इसके अंदर उपस्थित है। फ्रेंड्स, इसको अपने शीश धाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीश धाम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे शीशे लगे हुए हैं ना, पूरा कांच का बना हुआ महल है, इसीलिए इसको शीश धाम भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है अपना सिटी पैलेस। सिटी पैलेस ये भी कहाँ पर है? ये अपने जयपुर में भी है और अपने उदयपुर में भी है। जो सिटी पैलेस जयपुर में है उसके निर्माणकर्ता कौन है? तो इसके निर्माणकर्ता है अपने माधो सिंह। कौन है? माधो सिंह। उन्होंने ये अपने मेहमानों की आवाजाही के लिए, उनके आवागमन के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए इस महल का निर्माण किया था। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो अपना सिटी पैलेस जयपुर है उसके अंदर 2 बड़े बड़े चांदी के पात्र रखे हुए हैं, जिसमें अपने जो माधो सिंह था वो उस टाइम पर जो अपने गंगा जल है उसको भरकर रखा करता था। आज भी ये वहाँ पर उस सिटी पैलेस में रखे हुए हैं 2 बड़े बड़े चांदी के पात्र। आज इसमें जो राज परिवार है उसके ये रहने का निवास बन चुका है। जो अपना सिटी पैलेस है वो वहाँ के जयपुर के राज परिवार का रहने का निवास स्थान बन चुका है। ओके। तो आगे है अपना लिलीपुर महल। ये कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है। जो जयपुर की राजमाता गायत्री देवी थी ये उनका निवास स्थान था। कौन सा? लिलीपुर महल। जयपुर की जो राजमाता गायत्री देवी थी उनका निवास स्थान था। कहाँ है? ये जयपुर में है। नेक्स्ट है एक जैसे 9 महल, जिसको अपन नाहरगढ़ महल भी कहते हैं। तो एक जैसे 9 महल ये कहाँ है? ये जयपुर में है। इनके निर्माणकर्ता कौन है? इसके निर्माणकर्ता भी माधो सिंह है, जिन्होंने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। ओके। नेक्स्ट है अपना जल महल। जल महल कहाँ है? ये भी जयपुर में है। इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका निर्माण करवाया था अपने मिर्जा राजा मानसिंह ने। किसने करवाया था? मिर्जा राजा मानसिंह ने। गर्भावती नदी का पानी रोककर जल महल का निर्माण करवाया गया था। बीच में महल बनवाया था, बाहर उसकी गर्भावती नदी का पानी है। नेक्स्ट है अपने मोती डूंगरी महल। मोती डूंगरी महल कहाँ है? ये भी अपने जयपुर के अंदर ही है। इसके निर्माणकर्ता भी कौन है? तो इसके निर्माणकर्ता भी अपने माधो सिंह हैं। ओके। नेक्स्ट है अपना सामोद महल। सामोद महल कहाँ है? तो ये चोमू जयपुर के अंदर। कहाँ है? चोमू जयपुर के अंदर है। फ्रेंड्स, इसके अंदर भी एक जैसे 7 महल हैं। कितने हैं? एक जैसे 7 महल हैं। फ्रेंड्स, सर्वाधिक
सर्वाधिक जो शूटिंग होती है फिल्मों की वो यहीं पर होती है, क्योंकि ये काफ़ी कलात्मक है। इसमें अपने युद्ध के दृश्य, अपने जो शादी वगैरह ब्याह वगैरह के चित्र होते हैं वो काफ़ी मात्रा में बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से इनको मेंटेन करके रखा हुआ है, अच्छी मेंटेनेंस कर रखी। इसीलिए अपने राजस्थान की सर्वाधिक फिल्मों की शूटिंग कहाँ होती है? अपने चोमू जयपुर के अंदर होती है। ओके, फिर आगे है अपना बादल महल। बादल महल कहाँ है? जैसलमेर में है। बादल महल को किसने बनवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सिलावटों ने। सिलावटों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जो अपने जो वहाँ के राजा थे, वहाँ महारावल बैरिसाल को उन्होंने ये उपहार में भेंट किया था। बादल महल को जो वहाँ की सिलावट है उन्होंने जो महारावल बैरिसाल हैं उनको भेंट किया गया था। तो फ्रेंड्स इसमें भी अपने 5 मंजिल हैं। कितनी मंजिल है? इसमें भी अपने 5 मंजिल हैं, जिसमें अपना ताजिया टावर जो है वो काफ़ी दर्शनीय है, काफ़ी पॉपुलर है। कि ताजिया टावर कहाँ है? तो वो अपने बादल महल में है, जो कहाँ है? जैसलमेर में। वो दर्शनीय स्थल है। आगे देखिए अपना राजविलास महल। राजविलास महल कहाँ है? तो ये भी अपने जैसलमेर में है। फिर अपना स्वरूप निवास या केसर विलास महल जो कहाँ है? जो अपने सिरोही के अंदर है। फिर है ओखा रानी का महल भी कहाँ पर है? तो ये भी अपने अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। नेक्स्ट है अपने महाराजा के महल या फिर इसको राजकुमार के महल भी कहा जाता है दोस्तों। तो महाराजा के महल या फिर राजकुमार के महल ये कहाँ है? ये उदयपुर में है। नेक्स्ट है अपने लेक पैलेस। लेक पैलेस कहाँ पर है? तो ये अपने उदयपुर में है। नेक्स्ट है अपने राजमहल। राजमहल भी कहाँ है? ये अपने उदयपुर के अंदर ही है। फिर अपने कृष्णा विलास महल। कृष्णा विलास महल भी उदयपुर में है। हाड़ा रानी महल ये भी अपने उदयपुर में है। खुश महल ये भी अपने उदयपुर में है। मोती महल ये भी अपने उदयपुर में है। इनमें कोई ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। इसके अलावा और जो महल है उनके बारे में फटाफट देख लेते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं अपने डूंगरपुर के महल के। डूंगरपुर में कौन कौन से महल हैं? तो सबसे पहले डूंगरपुर में उदय विलास महल, फिर अपने जूना महल, फिर अपने एक थंबिया महल। एक थंबिया महल, उदय विलास महल और जूना महल ये कहाँ पर है? ये अपने डूंगरपुर में है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, सिर्फ नाम, महल और उसका स्थान, ये क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनका सिर्फ नाम और स्थान से ही आपका काम चल जाएगा, इसीलिए इनकी ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको पता होना चाहिए कि ये महल कौन सी जगह पर हैं। तो ये मैंने आपके सामने सारे महल लिखे हैं, उनके सामने उनके स्थान लिखे हैं। अब देखिए अपने चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से महल हैं। तो चित्तौड़गढ़ में अपने पद्मिनी महल है, अपने मीरा महल है, गोरा बादल महल है और अपने बनवीर महल है। ओके, नेक्स्ट है अपना बूंदी में। बूंदी में अपने कौन कौन से हैं? तो बूंदी में सुख महल है, बूंदी में रंगविलास महल है, रंग महल है, उमेद महल है, छत्रसाल महल है। ओके, नेक्स्ट अपना झुंझुनू में। अपने झुंझुनू में तो एक ही महल है। और देखिए यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। अपने झुंझुनू के खेतड़ी महल के बारे में पटवारी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि खेतड़ी महल कहाँ पर है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए थे, अपना झुंझुनू उसमें राइट ऑप्शन था। तो फ्रेंड्स देखिए एक महल है, इसी के बारे में पूछ लिया गया था। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपना बीकानेर में। बीकानेर में कौन कौन से हैं? बीकानेर में अपने लालगढ़ महल, गजनेर महल, कर्ण महल, अनूप महल और रंग महल ये कहाँ है? ये अपने बीकानेर में है। नेक्स्ट है अपना राजसमंद में। राजसमंद में कौन सा है? तो ये है अपने देवीगढ़ पैलेस। देवीगढ़ पैलेस, महल को तो पैलेस कहते हैं ना, देवीगढ़ पैलेस ये कहाँ है? राजसमंद में। फिर है अपना सीकर में। सीकर में भी अपना एक ही महल है, कौन सा? रेशमा महल है। नेक्स्ट है अपने जोधपुर में। जोधपुर में कौन कौन से हैं? तो देखिए जोधपुर में है छित्तर महल या इसको अपन उमेद पैलेस भी कहते हैं। फिर अपने एक थंबा महल। फ्रेंड्स देखिए अपने डूंगरपुर में था एक थंबिया महल और अपने यहाँ पर जोधपुर में है एक थंबा महल। तो ये अलग है, एक थंबिया और एक थंबा, इसमें डिफरेंस है। तो इसको याद रखिएगा। थंबिया है वहाँ तो आपको करना है डूंगरपुर, जहाँ पर थंबा है वहाँ पर आपको करना है जोधपुर। ओके, नेक्स्ट है अपना बिजोलाई महल। बिजोलाई महल भी कहाँ है? अपने जोधपुर में। फिर फूल महल, फिर चोखिलाव महल, बुलानी महल, तलहटी महल, सूरसागर महल ये सब कहाँ है? जोधपुर में है। फिर नेक्स्ट है अपना कोटा में। कोटा में कौन कौन से महल हैं? तो कोटा में अपने गुलाब महल है, छत्रविलास महल है, अभेड़ा महल है और इसके अलावा जो अबलामेणी है उसका महल है। ओके, नेक्स्ट है अपनी झालावाड़ में। झालावाड़ में कौन कौन से महल है? तो एक ही महल है झालावाड़ में, कास्ट का रैन बसेरा महल। कौन सा? कास्ट का रैन बसेरा। कास्ट यानी लकड़ी का रैन बसेरा महल है, वो कहाँ है? वो अपने झालावाड़ में है। नेक्स्ट है अपना टोंक में। टोंक में कौन कौन से हैं? तो पहला है अपना राजमहल, सेकेंड है अपना मुबारक महल। ये 2 महल है कहाँ पर? टोंक में। नेक्स्ट है अपना सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कौन कौन से हैं? तो पहला है अपना जोगी महल, दूसरा है अपना सुपारी महल, तीसरा है अपने घाणेराव महल। ओके, नेक्स्ट है अपना अजमेर में। अजमेर में कौन से हैं? तो अजमेर में भी 2 है अपना, एक तो जहांगीर महल है, दूसरा है अपना मान महल। दूसरा कौन सा है? मान महल। फिर अपने भरतपुर में। भरतपुर में कौन कौन से हैं? तो भरतपुर में अपने एक तो सावन भादो महल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सावन भादो महल पूछ ले तो कहाँ पर है? अपने भरतपुर में है। फिर अपने गोपाल महल, चील महल, डीग के महल। डीग के महल तो डीग भरतपुर को अपने जल महलों की नगरी कहा
जाता है। तो अपने डी के महल भी कहाँ है, भरतपुर में, और विजय महल भी कहाँ है, भरतपुर में है। लास्ट है अपना अलवर। अलवर में अपने कौन कौन से महल है, तो अलवर में अपने हवा बंगला महल है, फिर अपने सरिस्का महल है, और लास्ट अपना अलवर महल, या इसको अपन सिटी पैलेस भी कह सकते हैं। तो ये है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट महल मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर आज बता दिए हैं। फ्रेंड्स छोटा सा वीडियो है और आपको फटाफट आप इसको कवर भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपके सारा दिमाग में सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अपना 1 नंबर अपनी मुट्ठी में कीजिए, क्यों 1 नंबर को बाहर जाने दें, तो अपना 1 नंबर पक्का कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको सारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।